मैं अपना ग्रीफ, अपना गम सिर्फ किससे शेयर करता हूं? अल्लाह से। ढिंडोरा नहीं पीटा उन्होंने बाहर जाके, रिश्तेदारों के पास बैठ के जो है अपना गम नहीं सुनाया जाके। तो गुनाहगार बंदा जब अल्लाह के पास जाता है तो अल्लाह को बहुत खुशी होती है। और शैतान हमें कहता है कि नहीं, तेरे गुनाह बहुत हैं, तूने ये किया है, तूने वो किया है। नहीं, ये बिल्कुल शैतान का धोखा है कि हमें उस चीज से दूर कर दे। तो भाई अल्लाह तो पैसे भी नहीं लेते, आप अल्लाह के सामने क्यों नहीं बातें करते? एग्जैक्ट वही बात कि अल्लाह मेरी जिंदगी में ये चल रहा है, मैं थक गया हूं, मुझे हिदायत दें, मैं नहीं जाना चाहता उस तरफ मेरे रब, मैं मुश्किलात में हूं, मेरे ऊपर बहुत इम्तिहान आ चुके हैं, मैं बस थक चुका हूं। आप क्यों नहीं उस तरह बताते अल्लाह को? अल्लाह की जो फोर्सेस है ना, अल्लाह की जो फौजी हैं, उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन हम इससे बिल्कुल गाफिल हैं। शैतान ने हमें इससे गाफिल किया। हम अल्लाह से मदद मांगने की बजाय हम दूसरों के पास भागते हैं। कामयाब बंदा कभी मायूस नहीं होता, चाहे हालात कैसे मर्जी हो। क्यों? उसे पता है कि मैं किसकी इबादत करता हूं? जिसके हाथ में हर चीज है। तीसरी बात, यह है अंबिया की क्वालिटी जो अल्लाह ने हमें बताई है कामयाब होने के लिए। जिंदगी में कामयाब होना है तो सिर्फ शिकायत किससे करो? अल्लाह से। कंप्लेनिंग ओनली टू अल्लाह। क्यों? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते हैं अल्लाह? ही सेड, उसने कहा, आई ओनली कंप्लेन ऑफ माई ग्रीफ एंड सोरो टू अल्लाह। मैं अपना ग्रीफ, अपना गम सिर्फ किससे शेयर करता हूं? अल्लाह से। ढिंडोरा नहीं पीटा उन्होंने बाहर जाके, रिश्तेदारों के पास बैठ के जो है अपना गम नहीं सुनाया जाके। लोगों को गम सुनाने से होता क्या है? मुझे सिर्फ ये समझ नहीं आती कि लोग को हम गम सुनाएंगे, उनमें से कोई चस्के लेगा हमारा गम सुन के, मजे लेगा, और कुछ जो है वो मदद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके बस में वो काम ही नहीं होगा। हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि बिल्कुल ही नहीं बताना चाहिए। जो अच्छे लोग हैं, जो सिंसियर है हमारे साथ, उनसे शेयर करना चाहिए। लेकिन सक्सेसफुल लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं कि अपने सारे गम अल्लाह से शेयर करें, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरा गम या मेरी मुश्किल कौन हटा सकता है? सिर्फ अल्लाह ही हटा सकते हैं। उन्हीं के हाथ में। दिल कौन बदलते हैं? अल्लाह। हम लोगों के पास जाते हैं, जी उसका दिल बदल दो, ये कर दो, वो कर दो। दिल बदलने वाले तो अल्लाह। अल्लाह के हाथ में चाबियां सारी। किसी का दिल फेरना, अल्लाह कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह के दिल जो है अल्लाह की उंगलियों के बीच में, इंसान का जो दिल है अल्लाह ताला उसे फेर दिया करते हैं। तो अल्लाह से कहना चाहिए ना दिल फेरने का। अब फायदा क्या अल्लाह से गम शेयर करने का? फायदा ये है जी कि एक तो आपका मसला हल हो जाएगा, दूसरा ये कि अगर मसला हल नहीं होता तो अल्लाह आपको ऐसी कुव्वत दे देंगे कि अब आप उस मुश्किल से मुकाबला कर सकें। इंसानों से गम शेयर करने के नुकसान क्या है? कल को वो आपको ताना देंगे, या कल को आपको कहेंगे ये देखो हर वक्त जो है गम लाए फिरता है मेरे पास। जबकि अल्लाह एक ऐसे बादशाह हैं, आप बादशाह के पास जाए ना, किसी दुनियावी बादशाह के पास, और उसे कहें जी मैंने आपसे बात शेयर करनी, कहेगा अच्छा चलो करो। अगले दिन जाएंगे वो फिर सुनेगा, तीसरे दिन जाएंगे फिर सुनेगा, चौथे दिन कहेगा यार तुम डेली आ जाते हो मेरे पास ये बात लेके, निकल जाओ यहां से, रोजाना आ जाते हो। लेकिन अल्लाह जो है वो वाहिद बादशाह है इस कायनात के, जो नाराज होते हैं अगर बंदा उनके पास ना आए। मैं हमेशा मिसाल दिया करता हूं, मैं टीचर हूं और नालायक स्टूडेंट मेरे पास आए तो मुझे ज्यादा खुशी होती है। लाइक का तो मुझे पता है उसने तो आना है, लाइक का ग्रेड अच्छा आ जाए मुझे पता है ठीक है अच्छा आ गया। नालायक स्टूडेंट कभी मेरे पास सवाल पूछने आ जाए या मदद मांगने आ जाए, सर मुझे समझाएं, मुझे इतनी खुशी होती है। तो गुनाहगार बंदा जब अल्लाह के पास जाता है तो अल्लाह को बहुत खुशी होती है। और शैतान हमें कहता है कि नहीं तेरे गुनाह बहुत हैं, तूने ये किया है, तूने वो किया है। नहीं, ये बिल्कुल शैतान का धोखा है कि हमें उस चीज से दूर कर दे। सोर्स ऑफ पीस, अस्सलाम अल्लाह का एक नाम है, एक एट्रीब्यूट है। अस्सलाम का क्या मतलब है? गिवर ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी देने वाला, तहफ्फुज देने वाला। शैतान हमें तहफ्फुज देने वाले से दूर कर देता है, उसके बगैर कोई तहफ्फुज नहीं है अल्लाह के बगैर। तो अल्लाह से बात करना। मूसा अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू आप सुनिए, कुरान में सूरह तहा में है कि मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने पूछा मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? छड़ी थी ना, असा था उनके हाथ में। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? बड़ा एक्साइटेड हो गए मूसा अलैहिस्सलाम। आप सोचें कि आपसे जो है वो बहुत बड़ी कोई सेलिब्रिटी या प्राइम मिनिस्टर बात करने आ जाए, आप कितना खुश होंगे। इसी तरह मूसा बड़े खुश थे कि रब्बुल आलमीन, कायनात का रब जो हर चीज को कंट्रोल कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है। अल्लाह ने पूछा मूसा, बड़े प्यार से पूछा मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? मूसा ने कहा अल्लाह मेरे हाथ में मेरा असा है, इससे मैं बकरियां चराता हूं, इससे मैं झाड़ियों को पीछे करता हूं, इससे मैं रेस्ट करता हूं और इससे मैं और भी बड़े काम करता हूं। अब मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये बात बताने की क्या जरूरत है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बात बताई कि मूसा से अल्लाह ने ये पूछा, उन्होंने कहा मैं इससे ये भी करता हूं, ये भी करता हूं और भी बड़े काम करता हूं।
अब कुरान में तारीखी वो जुमले हैं जिनका बहुत बहुत मीनिंगफुल जुमले हैं कुरान में, जिनका कोई मकसद है। इसका मकसद क्या है? मुफस्सिरीन में से कुछ मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि इसका मकसद ये, अल्लाह ये बताना चाहते हैं इंसान को इस कन्वर्सेशन के थ्रू कि अल्लाह के लिए इंसान की कोई भी बात गैर अहम नहीं, कोई भी बात। क्योंकि मूसा किस तरह की बातें बता रहे हैं, अल्लाह इससे मैं ये करता हूं, ये करता हूं, और इससे मैं और भी बड़े काम करता हूं, और अल्लाह आगे से मुस्कुरा रहे होंगे कि देखो मेरा बंदा मुझे किस तरह से बता रहा है। तो अल्लाह के लिए कोई बात हमारी गैर अहम नहीं है, और अल्लाह ही अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देते हैं। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड क्या होता है कि आप माहिर नफ्सियात के पास जाएं, वो आपसे पैसे लेता है अच्छे खासे, और सुनी जाता है, सुनी जाता है, सुनी जाता है, आगे से टोकता नहीं है। इसे कहते हैं अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। लेकिन इसके वो पैसे लेता है। आप जब सारा उसे सुना देते हैं, आप कहते हैं तो बड़ा अच्छा बंदा है, इसने तो मेरी सारी सुनी है, मुझे टोका नहीं है। तो भाई अल्लाह तो पैसे भी नहीं लेते, आप अल्लाह के सामने क्यों नहीं बातें करते? एग्जैक्ट वही बात कि अल्लाह मेरी जिंदगी में ये चल रहा है, मैं थक गया हूं, मुझे हिदायत दें, मैं नहीं जाना चाहता उस तरफ मेरे रब, मैं मुश्किलात में हूं, मेरे ऊपर बहुत इम्तिहान आ चुके हैं, मैं बस थक चुका हूं। आप क्यों नहीं उस तरह बताते अल्लाह को? बस यही एक फर्क है, यही एक फर्क है कामयाब लोगों में और नाकाम लोगों में। ये एक हैबिट है। तो इसका फायदा क्या है जी? अल्लाह से गम शेयर करने का, अल्लाह से बात शेयर करने का फायदा क्या है? सूरह तलाक में अल्लाह ने वादा किया है, अल्लाह ने कहा कि जो कोई भी मेरा तकवा इख्तियार करता है, तकवा से मुराद है कि मुझे पहचानता है और मेरे पास आता है और मेरा कहना मानता है, अल्लाह उसके लिए एक ऐसा रास्ता निकाल देंगे हर मुश्किल से निकलने के लिए कि वो सोच भी नहीं सकता। और इसकी तफसीर हदीस में आती है कि जो शख्स इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ लेता है, अल्लाह उसको हर मुश्किल से निकाल देते हैं। फिर अल्लाह कहते हैं कि उसे हम ऐसी जगह से देंगे रिज़्क़ कि वो सोच भी नहीं सकता। ये सूरह तलाक में वादा है अल्लाह का कि एक हम उसे मुश्किल से निकाल देंगे, दूसरा हम उसे ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क़ देंगे कि वो सोच भी नहीं सकता। एक वाकया है छोटा सा। डॉक्टर अयान एक सऊदी अरब के डॉक्टर हैं, पाकिस्तानी डॉक्टर हैं, बहुत बड़े न्यूरो सर्जन हैं। वो अपना वाकया सुनाते हैं, यूट्यूब पे ये वीडियो भी मौजूद है, द पावर ऑफ अल्लाह के नाम से यूट्यूब में। वो अपना वाकया सुनाते हैं, कहते हैं कि मैं एक बार ऑपरेशन करने जा रहा था यूरोप में, किसी दूसरी कंट्री में, सऊदीया से। तो रास्ते में इतनी टर्बुलेंस हुई, इतना तूफान आया, थंडरस्टॉर्म आया कि जहाज जो है वो पार्क करना पड़ा एयरपोर्ट में। किसी बीच में कहीं रुका जहाज, किसी एयरपोर्ट पे जहाज को खड़ा किया एयरपोर्ट पे। अब मैंने कहा जी कि मैंने तो वहां पहुंचना है ऑपरेशन करने, आप जो है जहाज को चलाएं। उन्होंने कहा कि जी हम आपको पहुंचाने के लिए दूसरों को तो खतरे में नहीं डाल सकते ना, आप ऐसा करें कि आप गाड़ी पकड़ें, आपने जहां जाना ना वो करीब ही है, इतना दूर नहीं है, आप गाड़ी पकड़ें, टैक्सी पकड़ें, उस पर आप चले जाएं। उन्होंने कहा चलें ठीक है। उन्होंने ड्राइवर को पकड़ा, टैक्सी को पकड़ा, चलना शुरू हो गया। रास्ते में तूफान मजीद तेज हो गया और वो गाड़ी उनकी एक घर के सामने जाके रुकी, मजबूरन उन्हें रोकनी पड़ी तूफान में वो गाड़ी। अब उस घर के सामने जाके रुकी, उन्होंने नॉक किया तो एक बुढ़िया बाहर निकली, बहुत बुढ़ापे में थी, झुर्रियां पड़ी हुई थी उसके चेहरे पे। उन्होंने कहा जी हमें अंदर आने दें, बहुत बारिश है, बहुत तूफान है, हमें डर है हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए, तो हम जरा ठहरेंगे, खाना शाना खाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, फिर निकल जाएंगे। उसने कहा बिल्कुल बिस्मिल्लाह आप आइए। अब वो अंदर गए तो देखते क्या है कि एक बच्चा जमीन पे लेटा हुआ है गद्दे पे, और वो बुढ़िया बार बार जो है ना उसके सर पे पट्टियां कर रही है और बड़ा परेशान लग रही है। तो उन्होंने कहा कि इसको क्या मसला है? उसने कहा कि इसको ना कोई दिमाग की बीमारी है, और इसके माँ बाप नहीं है, यतीम है बच्चा, मैं इसकी दादी हूँ, तो यही मेरे लिए वाहिद सहारा है, तो मैं इसका इलाज करवाने के लिए बड़ी जगह गई हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, इसको ना आप एक डॉक्टर के पास लेके जाएं जो टॉप न्यूरो सर्जन है, उसके पास लेके जाएं, वो इसको जो है अच्छा देखेगा। तो कहते हैं कि आप क्यों नहीं गई? उन्होंने कहा मैंने बड़ी बार कोशिश की है, उनसे अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती, ना मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं कहां से लेके जाऊं। उन्होंने कहा मुझे नाम बताएं, मैं भी डॉक्टर हूं, मैं उससे सिफारिश करूंगा, आप इतनी अच्छी औरत है, आपने मुझे यहां रुकने की जगह दी। उसने कहा डॉक्टर अयान। तो वो कहते हैं मैं रोने लग गया, डॉक्टर अयान। तो वो रोने लग गए और फूट पड़े। तो बुढ़िया ने कहा कि आप रो क्यों रहे? उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर अयान हूं। उन्होंने कहा कि आप देखें कि आपने अल्लाह से दुआएं की होंगी कि अल्लाह बच्चे का कुछ करें, तो अल्लाह मुझे यहां ले आए, और जिस तरह लेके आए आप सोच भी नहीं सकते। यानी अल्लाह की जो फोर्सेस है ना, अल्लाह की जो फौजें हैं, उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन हम इससे बिल्कुल गाफिल हैं, शैतान ने हमें इससे गाफिल किया। हम अल्लाह से मदद मांगने की बजाय हम दूसरों के पास भागते हैं। तो ऐसे बड़े वाकयात हैं, आपको सलफ की जिंदगियों से ऐसे बड़े वाकयात मिल जाएंगे जिसमें साबित हुआ कि अल्लाह जब अपनी फौजों का इस्तेमाल करता है तो फिर अल्लाह नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। मूसा अलैहिस्सलाम, आप सोचें, दुश्मन का बच्चा
जो दुश्मन है, दुश्मन का बच्चा फिरौन सारे बच्चों को कत्ल करवा रहा है कि किस लिए, कि कल कोई खड़ा होकर मेरे खिलाफ ना निकल पड़े। बनी इसराइल के सारे बच्चे कत्ल करवा दिए, लेकिन अल्लाह उसी बच्चे को उसके महल में लाके परवरिश दिलवाई जिसने उसको बड़ा होकर शिकस्त देनी थी। ये इम्पॉसिबल है, हॉलीवुड भी इस तरह की मूवी नहीं बना सकता, इस तरह का सीन क्रिएट नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह ने किया, उसी बच्चे को उसके महल में ले आए। तो इसलिए अल्लाह के लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। चौथी हैबिट, जी 3 हैबिट्स हो गई कि अपना गम, अपनी बात अल्लाह से शेयर करें, ये सक्सेसफुल लोगों की हैबिट है। चौथी हैबिट है नेवर एवर 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 गिव अप, कभी हिम्मत मत हारिए। और किससे सीखिए? अंबिया से सीखिए। सबसे डिप्रेसिंग सिचुएशन, इससे ज्यादा डिप्रेसिंग सिचुएशन नहीं हो सकती, इससे ज्यादा मायूसी की सिचुएशन नहीं हो सकती कि मछली के पेट में अंधेरा, फिर समंदर की गहराई का अंधेरा, और फिर समंदर के नीचे जो है वो वहां पे अंधेरा। कौन थे ये नबी? यूनुस अलैहिस्सलाम। बंदा कहीं कमरे में बंद हो जाए तो चलो खटखटाता रहेगा, कभी तो कोई आवाज सुनेगा ना। कमरे में, जंगल में है, कभी तो कोई आएगा ना, जंगल में आके दरवाजा खोलेगा। अब ये बताएं मुझे, मछली के पेट में एक बंदा है और मछली समंदर की गहराइयों में, कौन आवाज सुनेगा? कोई सुनेगा? कोई सुनने वाला है? सिर्फ कौन सुनने वाला है? अल्लाह। तो उन्होंने उस मायूसी की हालत में किसको पुकारा? अल्लाह। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह, मैं जालिम हूं, मुझसे गलती हुई है, तू पाक है, तू मुझे माफ कर दे। अब उलमा कहते हैं कि जो बंदा अंधेरों की गहराइयों में हो, जिसे कुछ समझ नहीं आ रही हो मैं क्या करूं, जिंदगी कहां जा रही, उसे इसका विर्द करना चाहिए बहुत ज्यादा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया, मायूस नहीं हुए इब्लीस की तरह। इब्लीस मायूस हो गया, इसीलिए उसका नाम है इब्लीस, द होपलेस वन। मायूस हो चुका है वो, वरना असल नाम तो उसका अज़ाज़ील है। इब्लीस का मतलब है मायूस हो चुका है वो। लेकिन अंबिया मायूस नहीं होते थे। कामयाब बंदा कभी मायूस नहीं होता, चाहे हालात कैसे मर्जी हो। क्यों? उसे पता है कि मैं किसकी इबादत करता हूं? जिसके हाथ में हर चीज है। अल्लाह कहते हैं कि दुनिया में कोई पत्ता भी नहीं गिरता, अल्लाह को पता है। पत्ते का अल्लाह को पता है कि पत्ता कहां गिर रहा है। तो आपके गम का अल्लाह को नहीं पता? आपकी मुश्किल का अल्लाह को नहीं पता? क्या ख्याल है? पता है ना। अगर पत्ता क्या है? बेजान चीज। अगर पत्ते का अल्लाह को पता है कहां गिर रहा है, तो आपके गम, आपके आंसुओं को भी अल्लाह का पता है। लेकिन अगर मदद मांगी जाए तब। तो ये जी हमारी 4th हैबिट। ये आप देखें, कुछ लोग जो है वो बिल्कुल तब गिव अप कर देते हैं जब बिल्कुल कामयाबी उनके करीब हो, तब वो गिव अप कर जाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं बनना, हमें चलते रहना है, दौड़ते रहना है, मुश्किलात का मुकाबला करते रहना है, खड़े होना है, चैलेंजेस को फेस करना है। चूंटि अगर किसी रास्ते से गुजर रही हो और आप इसके सामने अपनी उंगली रख दें, तो वो आपकी उंगली उठाने का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि अपना रास्ता बदलकर अपनी मंजिल मकसूद की तरफ चल पड़ेगी। तो चूंटि से सीखना चाहिए, चाहे उसके सामने रुकावट आ जाए, वो अपने मिशन से नहीं हटेगी, अपने फोकस से नहीं हटेगी, उसने वहीं जाना। जितनी मर्जी रुकावटें खड़ी कर दें, वो रास्ता बदल के दूसरी तरफ चली जाएगी। यही इसी तरह मुसलमान होता है।